हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में देखने वाले हैं कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। सभी बीमारियों का इलाज हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया, आपको दिल से धन्यवाद। अगर जिसने नहीं किया उनको भी धन्यवाद है, क्योंकि वह वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारी मेडिसिन आती है। ये हमारी एंग्जाइटी और इंसोम्निया के लिए आती है। मतलब अगर किसी को चिंता हो रही है, उसको चिंता को दूर करने के लिए मेडिसिन कौन सा यूज़ करते हैं। और इंसोम्निया, अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो इसमें जो हमारी मेडिसिन आती है ये हमारे एटिवन के नाम से आती है। अगर इसमें सॉल्ट कौन सा पाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है ये हमारा लोराजिपाम पाया जाता है। ये 1 से 2 mg की हमारी जो है टेबलेट आती है। अगर इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो डोज है, अगर किसी को मतलब कि इंसोम्निया हुआ है, मतलब कि नींद नहीं आ रही है, उसको बेड टाइम मतलब कि जब वह सोने जाएगा तो उसको जो है 2 से 4 mg उसको टेबलेट देनी है, ठीक है। और अगर किसी को एनग्जाइटी मतलब चिंता वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए जो है 2 से 3 mg की टेबलेट जो है उसको दिन में 2 बार या 3 बार इस टेबलेट को दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस टेबलेट का क्या साइड इफ़ेक्ट है। इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि जो है ड्राउनीनेस होने लगेगा, ठीक है, डाइजीनेस मतलब चक्कर आएगा, ठीक है, ट्राइडीनेस होगा मतलब थकावट महसूस होगी, वीकनेस फील होता है, हेडेक मतलब सर में दर्द बना रहता है, ब्लड विजन मतलब धुंधलापन दिखाई देगा, और नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा जो हमारा मेडिसिन आता है। अगर जो वोमेन होती हैं उनमें जो पीरियड आता है, पीरियड के टाइम जो एब्डोमिनल पेट में जो क्रैम्पिंग होती है और जो पीछे साइड जो दर्द होता है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जो डाइसाइक्लामीन का हमारी जो टेबलेट आती है इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा एक आता है डाइसाइक्लामीन और पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन आती है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा अगला मेडिसिन आती है ये हमारे डरपेटवेरिन और मेफेनमिक एसिड का यह हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्म में आता है, ठीक है। इसको आप इन तीनों में से आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। अगर इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं तो एक टेबलेट अगर बहुत दर्द हो रहा है तब यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें से कोई एक मेडिसिन, चाहे डाइसाइक्लामीन वाली ले सकते हैं, चाहे ये वाली टेबलेट आपको लेनी जब बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होगी पेट में। अगर तब भी एक टेबलेट खाने से नहीं आराम हो रहा है तो वह आप 2 टेबलेट इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको जो लेने के मतलब इसको 2 से 5 दिन तक आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, जब मतलब दर्द होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा मेडिसिन आता है, ये हमारा आता है यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। अगर पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया उसके लिए कौन सी आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो हमारी मेडिसिन आती है नॉरफ्लॉक्सासिन की टेबलेट आती है, ठीक है। नॉर्लेट 400 के नाम से ये हमारे मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो हमारी मतलब टेबलेट होती है नॉरफ्लॉक्सासिन की, ठीक है, ये एक तरीके की हमारी एंटीबायोटिक होती है। तो इसको 400 mg आप ओरली जो है 12 घंटे में, हर 12 घंटे में इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप इसका 7 से 10 दिन तक इसका यूज़ करेंगे। अगर सीवियर मतलब बहुत ही कंडीशन ख़राब है तब इसके लिए आप 10 से 21 दिन तक इस एंटीबायोटिक का आप यूज़ करेंगे। अगला अब इसके देखते हैं कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट है। तो नॉरफ्लॉक्सासिन का जो साइड इफ़ेक्ट है, अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं तो चेस्ट पेन हो सकता है, मतलब सीने में दर्द हो सकता है, ठीक है, डायरिया हो सकती है, जो हार्ट बीट है वह ज़्यादा हो सकता है, मतलब जो फीलिंग है वह हमारी सैड हो सकती है, फीवर होने के चांसेस रहते हैं, जो स्किन रहती है उसमें रूखापन हो जाता है और ईचिंग होने के चांसेस रहते हैं। सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हेडेक के लिए, मतलब अगर सर में दर्द है उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो सर में अगर दर्द है तो उसके लिए यहाँ पे कई सारी मेडिसिन लिखी गई हैं, इसमें से कोई भी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पहली मेडिसिन की बात करते हैं तो ये हमारा एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल के कम्बिनेशन में आती है। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं तो डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल के कम्बिनेशन में आती है, ठीक है। ये कोई भी अगर दर्द हो रहा है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो आता है हमारा आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के कम्बिनेशन में आती है। और जो हमारी चौथी यहाँ पे मेडिसिन दी गई है न्यूमोसलाइड एंड पैरासीटामोल, यह हमारी जो होती है चारों मेडिसिन
मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है, जो हेडेक के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, आँखों में अगर ईचिंग हो रही है, आँखें अगर सूखने लगती हैं, आँखों में अगर दर्द हो रहा, आँखें अगर स्वेल हो गई मतलब फूल गई हैं, आँखों में अगर रेडनेस आ गई, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो आती है हमारी, ये आती है मॉक्सटेक के नाम से आती है। इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है यह हमारा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है, जो एक तरीके की एंटीबायोटिक है। यह अगर आंखों में रेडनेस मतलब आंखें लाल हो गई तब इसका यूज़ कर सकते हैं, आंखों में अगर दर्द हो रहा है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, आंखों में अगर ईचिंग खुजली हो रही तब इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर हमारी ये मेडिसिन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज है कि आपको दिन भर में जो है 2 बार आंखों में 1 बूंद डालना रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगला हमारा आई ड्रॉप आता है, यह हमारा आता है, इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो बना दिया है। फ्लोरोबाइप्रूफेन आई ड्रॉप के नाम से ये हमारा आता है। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ जो होता है मतलब कि इसको जो है अगर आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में दर्द हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, तो उस टाइम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मतलब कि इसके डोज के बारे में बात करते हैं तो आंखों में इसको दिन में 2 बार डालना है, 1-1 बूंद डालने रहती है आंखों में। ठीक है, अब बात करते हैं जोक्सन डी एंड सिप्लॉक्स आई ड्रॉप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारा सॉल्ट पाया जाता है। अगर आंखें जो है लाल हो गई तब इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आंखों में दर्द हो रहा है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, आंखों में अगर ईचिंग हो रही है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी डोज वही है कि दिन में 2 बार इसको यूज़ करना है, एक आंख में 1 बूंद डालनी रहती है। अब बात करते हैं नोजिया और वोमिटिंग के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नोजिया वोमिटिंग के लिए मतलब कि उल्टी अगर आ रहा है या तो जी में चला रहा है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बेस्ट मेडिसिन जो आती है सेटिमेल्टिल एमडी के नाम से आता है। इसमें जो हमारा सॉल्ट पाया जाता है प्रोक्लोरेजिन, ठीक है, मैलेट इसमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी टेबलेट होती है। अगर इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं तो यह जो होती है 5 से 10 mg, इसमें आपको जो है दिन में 3 से 4 बार खाना रहता है। मैक्सिमम जो होता है 40 mg आप एक दिन में इसको ले सकते हैं। अब अगली मेडिसिन जो आती है खून को साफ़ करने के लिए और मुहासों को ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सॉफी सिरप के नाम से आता है, हर्बल मेडिसिन हमारी है। ठीक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप मतलब खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, और मतलब कि सोते समय भी इसको ले सकते हैं। 5 ml इसको एक दिन में आप ले सकते हैं, मतलब एक टाइम। ठीक है, जब भी आप ले रहे हैं 5 ml इसको आपको लेना रहेगा। अब आगे बात करते हैं एनीमिया, मतलब अगर खून की कमी हो गई है तब इसके लिए कौन सी मेडिसिन आप यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप बहुत अच्छी मेडिसिन जो आती है हमारी आर्बिटोन और डेक्सोरेंज के नाम से आती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी मानी जाती है। अब अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया है उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो किडनी स्टोन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जो हमारा एल्कोसॉल, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एल्कोसॉल के नाम से आता है, यहाँ पे किनारे साइड में ये हमारी सिरप बनी है एल्कोसॉल का। और नेरी के नाम से भी हमारा आता है, नेरी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, एल्कोसॉल भी बहुत ही बेटर माना जाता है। अब आगे बात करते हैं, अगर किसी के जो सिर चकरा रहा है, सिर चकराने के लिए मतलब डाइजीनेस के लिए, वर्टिगो मतलब चक्कर आ रहा है किसी को, उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा टेबलेट यहाँ पे आता है बेटा हिस्टाटीन और डाईहाइड्रोक्लोराइड के नाम से हमारी जो टेबलेट यहाँ पे एक अवेलेबल होती है। दूसरा हमारा प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी हमारी दूसरी टेबलेट आती है। इसका यूज़ आप वर्टिगो में कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को मतलब कि जलन कहीं पे फील हो रहा है, अगर कहीं पे सुन्न हो जा रहा है, झुनझुनी जैसा फील हो रहा है, तो उसके लिए प्रीगाबलिन जो हमारी कैप्सूल्स आती है, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। 75 mg की हमारी टेबलेट आती है, इसका यूज़ आप नर्व पेन के लिए आराम से कर सकते हैं। अब अगर आगे बात करते हैं, अगर पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छी मानी जाती है अल्बेंडाजोल की हमारी जो सस्पेंशन फॉर्म में आती है, ये आप ले सकते हैं, या अल्बेंडाजोल की हमारी टेबलेट भी आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
ठीक है। अगर मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स है उसकी मात्रा अगर हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो उसके लिए आप यूथायरॉक्स 100 की जो हमारी आती है टेबलेट उसका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेटर है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए ये क्या करता है कि जो थायराइड हार्मोन्स है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब आगे बात करते हैं माइग्रेन, मतलब किसी को अगर अधकपारी मतलब आधे भाग में सर के दर्द हो रहा है तो उसके लिए कौन सा टेबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप नेप्रोक्सेन जो टेबलेट आती है 250 mg की आती है, इस टेबलेट को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब आगे बात करते हैं अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस है, मतलब कि अगर आंखें जो होती हैं पिंक हो गई हैं तो उसके लिए कौन सा मतलब कौन सा ड्रॉप यूज़ करेंगे। आंखों में अगर सूजन आ गई तो उसके लिए कौन सी ड्रॉप आप यूज़ करेंगे कंजक्टिवाइटिस के समय। तो उसके लिए आप सिप्रोफ्लोक्सासिन जो एक तरीके की एंटीबायोटिक है इसका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेटर मानी जाती है। दूसरा हमारा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी थी मॉक्सिफ्लोक्सासिन जो एक तरीके का एंटीबायोटिक है, इसका भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कान का बहना, अगर कान बह रहा है किसी के लिए, अगर कानों में दर्द हो रहा है उसके लिए कौन सी आप टेबलेट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो पहली टेबलेट आती है सिफेक्जिम, इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी टेबलेट जो आती है सिफोडॉक्सिन के नाम से आती है, इसका भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगर किसी को सर्दी जुकाम है, अगर नाक बह रही है उसके लिए कौन सा मतलब टेबलेट यूज करेंगे। तो उसके लिए आप जो बहुत बेस्ट मानी जाती है सॉल्विन कोल्ड, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, आप इसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को मुंह में छाले पड़ गए हैं तो उसके लिए कौन सी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप बीकासूल, ठीक है, डोलो जेल का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं अगर मुंह में छाले हैं तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगर दांतों में दर्द हो रहा है तो आप किट्रोलॉक जो डीटी के नाम से आता है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, इसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फेरिंग्स में अगर सूजन है, अगर टॉन्सिल में अगर सूजन है, ठीक है, मतलब कि फेरिंग्स मतलब जो गले में अगर सूजन है, टॉन्सिल जो देखेंगे मुंह खोल के देखेंगे तो दिखाई देता है। ठीक है, टॉन्सिल में अगर सूजन है तब आप जीरोडॉल एसपी का यूज़ कर सकते हैं और एजिथ्रोमाइसिन की जो टेबलेट आती है यह टेबलेट का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर पेट में जलन हो रहा है तो आप उसके लिए जो है पेंटाप्राजोल, ठीक है, या तो डाइजिन जो सिरप सस्पेंशन आती है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज़ है तो उसके लिए आप जो टेबलेट हमारी आती है बिस्कोडिल की टेबलेट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या तो जो हमारा सस्पेंशन फॉर्म में आती है जिसका नाम है क्रीमाफिन, ठीक है, क्रीमाफिन का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए कौन सी हम मेडिसिन के यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप आसानी से यूज़ करते हैं डोल्टावेरिन हाइड्रोक्लोराइड का टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, या डाइसाइक्लामिन का जो टेबलेट आता है इसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।